ऑप्शन ट्रेडिंग में चार्जेस को कम करने के लिए हर कोई जीरो ब्रोकरेज ऐप्स की तरफ भाग रहा है। कितना ही आप जीरो ब्रोकरेज ऐप्स में अकाउंट बना लो, कितना ही जीरो ब्रोकरेज ऐप से ट्रेडिंग कर लो, फिर भी आपको लॉसेज झेलने पड़ रहे हैं। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जीरो ब्रोकरेज ऐप से ट्रेडिंग करने से आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कैसे। और दूसरा रीजन ये है कि ब्रोकरेज से भी बड़ा ऐसे कई चार्जेस, ऐसे 3 चार्जेस एक्चुअली ब्रोकरेज से बड़े से 3 चार्जेस हैं जो ब्रोकरेज से ज्यादा लगते हैं और हर ऑप्शन ट्रेड पर लगते हैं। तो मैं आपको पहले आप ये स्क्रीन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन कौन से चार्जेस हैं और कितने लग रहे हैं और ब्रोकरेज से कितने ज्यादा लग रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो पहला रीजन बताया कि कैसे आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एंजल वन का ऐप यूज करके बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप F&O में आते हैं तो F&O में यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप कोई भी स्क्रिप्ट चूज कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या चार्जेस बनते हैं, क्योंकि एंजल वन में अलग से ये क्लियरली दिखाता है आपको सारा स्प्रेड। जैसे मैंने यहाँ पर एक लॉट चूज कर लिया है और कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ मैं निफ्टी का। तो जैसे एक लॉट आपको बाय पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ट्रेड वैल्यू बता रहा है 19,000 रुपये। चार्जेस इसमें बता रहा है नीचे एंजल वन का ब्रोकरेज देखिए 20 रुपीज़ है। एक्सटर्नल चार्जेस को अगर आप ओपन करोगे 7 रुपये, 7.5 रुपया। इसमें से एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस है करीब 7 रुपये के आसपास के। स्टैम्प ड्यूटी है। टैक्सेस को जब आप ओपन करोगे तो आपको जीएसटी मिल रहा है करीब 5 रुपए का। तो 32 रुपया टोटल हो रहा है। ब्रोकरेज तो 20 है, लेकिन उसके अलावा 12 रुपए एडिशनल टैक्सेस बन रहे हैं। अब आप इसे 5 लॉट एक बार करके देखिए। 5 लॉट जैसे आप कर देते हो, एंजल वन का ब्रोकरेज वही 20 है, एक लॉट पे भी 5 पे भी। एक्सटर्नल चार्जेस अब देखिए 37 रुपए हो गए हैं। 37 में से 34 रुपए का तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज है और यहाँ पर भी स्टैंप ड्यूटी 3 रुपए है और यहाँ पर भी STT 0 बता रहा है। मैं आपको STT एक्चुअली 0 इसलिए बता रहा है क्योंकि सेल करने पर लगता है। अभी मैं आपको वो भी करके बताऊंगा। अब आप एक बार इस नंबर ऑफ लॉट्स को आप 20 कर दीजिए। 20 करोगे तो देखो एंजल वन का चार्जेस तो 20 है, एक्सटर्नल चार्जेस हो गए 150 रुपए के, जिसमें से 28 रुपया टैक्स है। तो ये आप देखो कि 150 रुपया तो टोटल चार्जेस आपके जो है वो 190 है। उनमें से एंजल वन के चार्जेस तो 20 ही है। डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। 137 रुपए का तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज है और STT अभी इससे भी ज्यादा निकल करके आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब हो सकता है ये चीज सिर्फ एंजल वन में ही ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो कि जो चार्जेस वगैरह हो सकता है एंजल वन में ही इतने ज्यादा लग रहे हो, दूसरे ब्रोकर्स में नहीं लग रहे हो। तो एक बार जीरोधा को भी देख लेते हैं। जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम F&O में आ गए हैं, इक्विटी F&O, और मैंने यहाँ पर जो बाय सेल की जो प्राइसेस रखी है वो जो मैंने आपको भी निफ्टी की स्क्रिप्ट एंजल वन में मैंने आपको बाय करके बताई थी वो के वही चार्जेस रखे हैं। क्वांटिटी 1300 इसलिए ली है क्योंकि एक लॉट में 65 और 20 लॉट्स की हम बात कर रहे हैं। NSE मैंने चूज कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखो तो टर्नओवर 7,85,000 बन रहा है। इसमें ब्रोकरेज 40 है। यहाँ पर दोनों साइड का आ गया, बाय साइड का भी और सेल साइड का भी। टर्नओवर भी दोनों साइड का आ गया है, बाय और सेल। तो ब्रोकरेज 40 आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो STT लग गया 600 रुपया। अब ये STT इसलिए लग रहा है क्योंकि सेल साइड पर ही ऑप्शन ट्रेडिंग में STT लगता है और ये बाय और सेल दोनों साइड का दिखा रहा है। तो 600 रुपया तो STT लग गया। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज करीब 280 रुपए, GST करीब 60 रुपए। इस तरीके से टोटल चार्जेस बन रहे हैं वो 988 रुपए के बन रहे हैं, जिसमें ब्रोकरेज सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया है। इसके बाद अब ये चीज एंजल वन में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एंजल वन मैंने जब ऐप में दिखाया था तो वहां पर सिर्फ मैंने बाय वाला दिखाया था। यहाँ पर देखो मैंने वो के वही प्राइस ले लिया, 293 रुपए बाई प्राइस, 307 रुपए सेलिंग प्राइस लिया है। नंबर ऑफ शेयर्स 1300, NSE एक्सचेंज चूज कर लिया है मैंने। और ऑप्शंस की हम बात करें, देखिए ऑप्शंस तो यहाँ पर जो चार्जेस बन रहे हैं उसका स्प्लिट यहाँ पर नीचे आप देखिए। ब्रोकरेज अगेन 40 रुपीज ही है जितना जीरोधा में, सिर्फ 40 रुपीज। अब यहाँ पर STT देखो 598 रुपए, जो जीरोधा में था वो के वही यहाँ पर है, कोई फर्क नहीं है। तो 600 रुपए करीब STT है। ट्रांजेक्शन चार्जेस करीब 280 रुपए, स्टैम्प ड्यूटी 12 रुपए और GST करीब 60 रुपए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल वो के वही 987 988 के आसपास का। यहाँ पर थोड़ा 1 रुपया हल्का सा कम आ रहा है, छोटा मोटा माइनर डिफरेंस है, इतने बड़े अमाउंट में चल जाता है। अब हो सकता है इसमें भी आप यकीन न करो, ग्रो में देख लो आप भाई, ग्रो भी देख लो। देखो ग्रो में आओ, वो के वही सारी क्वांटिटी बाई सेल प्राइस मैंने वो के वही ली, टर्नओवर वो के वही आ रहा है। चार्जेस यहाँ पर भी करीब जो बन रहे हैं वो 983 रुपए के आसपास बन रहे हैं। तो यहाँ भी आप चीज वही पा रहे हो। अगर आप यहाँ पर STT देखोगे तो 600 रुपए का STT है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन 275 रुपए है। इसी तरीके से GST करीब 60 रुपए के आसपास है। तो ये सब STT GST ये सब दिखा करके मैं आपको कुल मिलाकर के ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप चार्जेस कम करने के लिए जीरो ब्रोकरेज ऐप्स की तरफ भाग रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकरेज तो अगर आप ज्यादा भी पे कर रहे हो तो भी 40 रुपीज ही लग रहा है। लेकिन ये चार्जेस जैसे जैसे आपके लॉट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप ज्यादा अमाउंट में ट्रेड करोगे, ज्यादा ट्रेड्स आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपकी ये चार्जेस लगातार बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर जो मैं 3 कल्प्रेट बता रहा हूँ आपको आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस के, वो है पहला STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। सिर्फ सेल साइड पर लगता है, लेकिन इतना ज्यादा लगता है कि सारे दूसरे चार्जेस से अकेला ये ज्यादा होता है।
दूसरा है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, काफी ज्यादा लगता है ये भी चार्ज। मैं एग्जैक्ट अगर आपको नंबर बताऊं तो STT 0.15% लगता है। वहीं अगर बात करें एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस की तो ये लगता है 0.035% के आसपास, जो मतलब STT करीब करीब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज का 4 गुना होता है। GST भी यहाँ पर लगता है, इन आपकी जो ब्रोकरेज है और जो दूसरे चार्जेस है उनके ऊपर GST लगता है। तो ये 3 कल्प्रिट है। अब ये 3 कल्प्रिट जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैं सेकंड रीजन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, फर्स्ट रीजन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया। फर्स्ट रीजन की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आप इसका कोई सोल्यूशन है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चार्जेस इतने ज्यादा लग रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन है। तो एक्चुअली सोल्यूशन इसका है, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट रीजन की। फर्स्ट रीजन क्या है कि जीरो ब्रोकरेज ऐप्स का मैंने आपको बताया कि अगर आप जीरो ब्रोकरेज ऐप से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हो। क्यों कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हो? क्योंकि अगर आप जीरो ब्रोकरेज ऐप्स का यूज करते हो तो आप वहां पर उनको कोई चार्ज नहीं दे रहे, उस ऐप की, उस ब्रोकर की कोई इनकम नहीं हो रही, तो वो टेक्नोलॉजी पर, सर्वर पर, स्पीड पर कैसे कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, कैसे आपको हायर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा? नहीं करवा सकता। जिसका रीजन है आपको ग्लिचेस फेस करने पड़ेंगे। ग्लिचेस मतलब आपका ऐप हैंग कर जाएगा, आपके चार्ट लैग करेंगे, आप क्रिटिकल टाइम्स पर आपका ऐप जो है वो बंद हो जाएगा चलना ही, तो आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वो भी लॉस में बदल जाएंगे। मैं आपको एंड स्क्रीन पर एक वीडियो का लिंक दूंगा जहां पर मैंने बड़े बड़े ब्रोकर्स में क्या क्या 5 सीरियस ग्लिचेस आते हैं वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड स्क्रीन पर आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे तसल्ली से जरूर देखिएगा। अब आप खुद से सोचो, अगर जीरो ब्रोकरेज इतना ही अच्छा है, जीरो ब्रोकरेज में अगर ब्रोकर्स को बेनिफिट हो रहा है, तो क्यों ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक जो बड़े बड़े नाम है जीरो ब्रोकरेज की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? बल्कि इनफैक्ट सारे ब्रोकर्स, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, ये कुछ अपने प्रीमियम प्लान्स लेकर के आ रहे हैं जहां पर ये प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले ब्रोकरेज ज्यादा भी लेना स्टार्ट कर दिया। कुछ प्लान्स हैं इनके अलग अलग। तो जो जीरो ब्रोकरेज है वो एक्चुअली एक ट्रैप है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को ग्रैब करने का एक तरीका है। आप चाहे कितने भी ब्रोकर्स की बात कर लें, चाहे किसी भी जीरो ब्रोकरेज एप्स की आप बात कर लें, फिनोमेशिया का 0 बहुत पहले सबसे जीरो ब्रोकरेज लेता था, ₹5 ब्रोकरेज लगाना स्टार्ट कर दिया है। कोटक सिक्योरिटीज ने भी कोटक ट्रेड फ्री यूथ प्लान लॉन्च किया था जहां पर वो जीरो ब्रोकरेज देते थे, 2 ही साल के लिए देते थे, लेकिन अब उन्होंने भी ₹10 ब्रोकरेज लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो कितने ही जीरो ब्रोकरेज की आप बात कर ले, सब अल्टीमेटली आपसे ब्रोकरेज लेने वाले हैं। तो पुअर सर्विस की तरफ मत जाओ, क्वालिटी सर्विस की तरफ जाओ। चार्ज अब कैसे घटाना मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। ये जो चार्जेस हैं जहां पर GST, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है, STT, ये आपके इतने ज्यादा लग रहे हैं, अब इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, ये जो तीनों चार्जेस हैं, STT, ETC, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज और GST, ये सारे ही परसेंट बेस में लग रहे हैं। मैंने आपको बताया STT 0.15%, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 0.035%। तो ये सारे परसेंट बेस में लग रहे हैं। इसका मतलब कि आप दिन में चाहे अगर आप 1 लाख का ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर आप उसे 10 बार में 10-10 हज़ार का ट्रेड भी ले रहे हो तो भी ये चार्जेस उतने ही लगेंगे, और आप 1 लाख का ट्रेड एक ही बार में ले रहे हो तो भी ये चार्जेस उतने ही लगेंगे। फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कहां पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ब्रोकरेज में। ब्रोकरेज में क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि ब्रोकरेज पर ऑर्डर फिक्स है। तो ब्रोकरेज अगर आप एक ही बार में 10 लॉट्स में, मतलब आपको 10 लॉट्स में 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करनी है, तो अगर आप एक ही बार में 10 लॉट की ट्रेडिंग कर रहे हो तो ब्रोकरेज 20 ही लगेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग करके करोगे तो आपको ब्रोकरेज जो है वो 20 × 10, मतलब मान लीजिए 10 बार कर रहे हो आप, तो 20 × 10 करके 200 बन जाएगा। तो आप इन चार्जेस को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन ब्रोकरेज को आप कम कर सकते हो। उसका सोल्यूशन ये है कि आप नंबर ऑफ लॉट्स जितने आपको 10 बार में करने हैं उनको एक ही बार में कर लीजिए, यानी कि कुल मिला के आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को मार्जिन की प्रॉब्लम आ रही हो, कैपिटल की, भाई हमारे पास तो इतनी कैपिटल नहीं, हम तो 10 लॉट को एक बार में ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए आप मार्जिन ले सकते हो ब्रोकर का, किसी भी ब्रोकर का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एंजल वन का आई ट्रेड प्रीमियर प्रो प्लान लेते हो तो वहां पर आपको मार्जिन की जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% ही लगती है, अदर ब्रोकर्स में जहां पर 18% आपको पे करना पड़ता है। तो एंजल वन का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरा खुद का भी डीमैट अकाउंट 5-6 साल से यहाँ बना हुआ है और मैं इसे बहुत सेफली और सिक्योरली यूज करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, ट्रेडिंग के लिए भी। आप भी चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इस तरह के लगातार वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।